एक अपने घर का सपना भी आपका पूरा हो जाएगा सस्ते रेट पे। और कोरोना का छोटा सा थैंक यू बोल देना हल्की इस चीज के लिए। जय हिंद भारतीयों। वैसे तो इस कोरोना ने हर जगह तबाही मचा रखी है, लेकिन इस बार कोरोना आपके लिए अच्छी खबर लेके आया है। पहली बार ऐसा है कि कोरोना से आपको फायदा होने वाला है। अगर आप लोग घर लेना चाहते हैं तो कोरोना की वजह से एक तो पहले ही मार्केट रेट बहुत कम चल रहे थे घरों के, भाई किसी के पास आमदनी नहीं है तो घर कहां से लेगा। और साथ में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है, उसकी वजह से घर आपको 20% और सस्ते मिलेंगे। तो कोरोना का नेगेटिव इफेक्ट भी है, पर हम पॉजिटिव इफेक्ट भी देखते हैं और मैं आपको सारी स्कीम बताऊंगा कैसे ये स्कीम काम करेगी और कैसे आप इसका फायदा उठा पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है, उसके तहत कोई भी बायर किसी भी एरिया के सर्कल रेट से 20% कम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है। अब आप पूछेंगे सर्कल रेट क्या होता है। तो सर्कल रेट वो होता है कि सरकार एक एरिया वाइज हर एरिया के हिसाब से एक प्रॉपर्टी की एक वैल्यू फिक्स कर देती है कि इस एरिया में इतने स्क्वायर फीट की या इतने स्क्वायर गज की जिस डायमेंशन में आपके यहाँ नापा जाता हो इतने रुपए पर स्क्वायर मीटर, मान लो 300 रुपए 400 रुपए। तो गवर्नमेंट एक फिक्स मतलब वैल्यूएशन कर देती है आपकी प्रॉपर्टी। तो सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई है उसमें सिंपली बोला है कि आप सरकार रेट से 20% कम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट ये होगा कि किसी भी मतलब कहीं भी सर्कल रेट मान लो चल रहा है, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख रुपए, तो आप सर्कल रेट से 20% कम, 50 लाख का 20% आपका 10 लाख हो गया। तो 10 लाख कम 40 लाख पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट प्रॉफिट ये हो गया। और वैसे नॉर्मली कोई भी प्रॉपर्टी सर्कल रेट पे नहीं बिकती है, आपको पता है। कहीं सर्कल रेट से कम, कहीं सर्कल रेट से ज्यादा, जैसी आपका लोकेशन हो। अगर आपके घर के आसपास होटल्स, जिम्स एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मेट्रो ये सब है, मॉल वगैरह है, तो प्रॉपर्टी सर्कल रेट से बहुत ऊपर जाती है। और आपका एरिया किसी पिछड़े इलाके में हो तो सर्कल रेट से कम पे बिकती है। तो यहाँ पे आपका मेन फायदा होगा स्टैंप ड्यूटी और टैक्सेस पे, क्योंकि देखो सर्कल रेट तो मान लो आपकी लोकेशन के हिसाब से हो गया, लेकिन जो जिससे भी आप प्रॉपर्टी लेते हो डीलर वगैरह से, जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं, या फिर कोई ओनर ही है, तो आप भी देखोगे कोई भी जो डील होती है वो कैश में नहीं होती है, वो सॉरी कैश में होती है। क्यों? पैसे बचाने के लिए, क्योंकि वो सरकार को पूरा टैक्स नहीं देना चाहते हैं। और ये हर जगह चलता है, ऐसी कोई नई चीज नहीं है, सरकार को भी पता है। तो यहाँ पे सरकार ने वही पॉलिसी करी है कि अगर आप नॉर्मली पता क्या होता था, मान लो मेरे एरिया का सर्कल रेट है 50 लाख जैसे मैंने पहले बोला था, तो वहां पे डीलर क्या करेगा, वहां पे डीलर ये दिखाएगा कि सर्कल रेट बेशक से 50 लाख का है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो हमने इसको 30 लाख पे बेच दिए। तो अब हमको 30 लाख पे टैक्स देना चाहिए, क्योंकि हमने भाई 30 लाख की बेची है, तो 30 लाख पे स्टैंप ड्यूटी और टैक्स, वो प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर होता है तो उस पर लगता है, तो हम 30 लाख पे देंगे। तो सरकार ने कहा अकॉर्डिंग टू एक आईटी सेक्शन है 43CA, शायद यही है, आप एक बार सर्च कर लेना। उसमें कहा है कि आप बेसिक से 50 लाख की प्रॉपर्टी 30 लाख पे बेच रहे हो, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि आपने प्रॉपर्टी 50 लाख की बेची है, क्योंकि सरकार है, वो उनको पता है कि आप किस तरीके से दिमाग चला रहे हो। तो उन्होंने बोला जो 30 लाख और 50 लाख इनके बीच का जो डिफरेंस है हम उस पर भी टैक्स लगाएंगे और उसको आपको देना पड़ेगा। इस टैक्स को बोलते हैं डिफरेंशियल। तो अब पता क्या हुआ है, अब सरकार ने बोला यही हमने छूट दे दी है कि आप किसी भी तरीके से बेच लो, क्योंकि सरकार का भी मार्केट कम चल रहा है। और ये स्पेशल है डीडीएस के लिए। डीडीएस मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा हो गया तो एनडीए नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ हो गया एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो जितने भी गवर्नमेंट मकान है यहाँ पे असल में पता है क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है कि सरकार के पास अप्रोक्स 9.34 लाख घर ऐसे हैं जिनकी सेल हुई नहीं है, वो अभी तक पड़े हुए हैं। और क्यों पड़े हैं? क्योंकि बीच में कोरोना आ गया, नहीं तो कोई ना कोई ले लेता। तो सरकार ने बोला उनकी प्रॉपर्टी में से 95% ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनकी कीमत 2 करोड़ से कम है। और भाई जो गरीब आदमी है वो 2 करोड़ से कम वाली कीमत लेगा, उससे ज्यादा वाले को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टैक्स वगैरह ज्यादा। तो उनके लिए उन्होंने, हालांकि रूल सबके लिए है, तो वही उन्होंने बोला है कि अगर आप सर्कल रेट से 20% कम पे भी बेचोगे तो आपको एडिशनल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो बीच में डिफरेंशियल आ रहा था 50 लाख और 30 लाख के बीच में, तो 20 लाख का सोचो, 20 लाख का अगर हम 2% भी माने तो अप्रोक्स 40 हजार रुपए का आपकी यहाँ बचत होगी। और ये पॉलिसी है कब तक? ये पॉलिसी है 30 जून 2021 तक।
और ये इसका कारण क्या है कि ये पॉलिसी क्यों लाई गई, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार मतलब जितने भी डीडीएस हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, सबके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज अभी स्टॉक में है, बिकी नहीं है। तो जो बिल्डर्स ने, जो गवर्नमेंट ने उस पर खर्चा किया है, उसको किस तरीके से लें, क्योंकि उनको फिर आगे भी तो काम करने होते हैं। तो इसलिए ये पॉलिसी लाई गई है कि किसी भी तरीके से इन प्रॉपर्टी को निकाला जाए ताकि फिर आगे दोबारा काम शुरू हो सके। वैसे ये जो पॉलिसी है ना, इसका सबसे ज्यादा फायदा है डेवलपर को। जो डीडीएस के डेवलपर्स हैं जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, उनको इसका स्पेशल प्रॉफिट उन्हीं को दिया गया है। लेकिन असल में पता क्या है, उन लोगों को भी अपना मार्जिन निकालना है, जो उन्होंने काम किया है और जो आगे उनको करना है, तो इसलिए उनको मार्जिन निकालना है, इसलिए वो अपना प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करेंगे। और इसको, क्योंकि देखो जो बीच का गैप आएगा, जो 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर आपको 30 लाख की दी जाएगी, तो जो 20 लाख का टैक्स बचेगा वो प्रॉपर्टी डीलर को बच रहा है। तो प्रॉपर्टी डीलर क्या करेगा, वो 30 लाख में से हो सकता है कुछ और कम करके आपको दे दे। अब तो ऐसे भी देख रहे हो कि होम लोन्स भी शायद सस्ते हो गए हैं, बैंक वगैरह कॉल आते ही रहती है, होम लोन सस्ते हो गए सर, होम लोन ले लो, होम लोन ले लो। तो अभी आपके पास मौका है। एक तो भाई कोविड-19 की वजह से प्रॉपर्टी की रेट कम हुई है, क्योंकि भाई लोगों के पास नौकरियां नहीं है, उनके पास पैसे कम है। तो जो बेचने वाला है वो भी चाह रहा है कि किसी तरीके से हमारी भी प्रॉपर्टी निकले, क्योंकि उनका बहुत सारा काम अटका हुआ है। तो प्रॉपर्टी रेट एक यहाँ से कम रखें। दूसरा, सरकार जो पॉलिसी लाई है, जो डिफरेंशियल के ऊपर टैक्स हटा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि 50 लाख से 30 लाख के बीच में जो गैप आ रहा है, मतलब टोटल सरकार रेट का 20% से नीचे आप बेच सकते हो। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है तो आप 80 लाख पे बेचो, और बीच में जो बीच का गैप आएगा उसमें आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा 1 करोड़ के ऊपर। पहले ऐसा होता था कि आपको टैक्स देना ही पड़ता था उनके ऊपर भी। हालांकि प्रॉपर्टी हमेशा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो सर्कल रेट है वो 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक बिकती है। जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है 70, 75 लाख, 80 लाख तक की बिकती है, सर्कल रेट पे नहीं बिकती है। इसलिए, और बिकती 75 लाख की है, लेकिन जो एग्रीमेंट होता है एग्रीमेंट रेट होता है वो होता है आपका 30 लाख, 35 लाख। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि हमको आप एग्रीमेंट रेट वो होता है जिसपे दोनों पार्टीज, बायर और सेलर, रेडी हो जाए कि इस रेट पे मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा और ये मैं बेचूंगा। ये होता है एग्रीमेंट रेट। तो वैसे तो ये कोरोना बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, बहुत वाहियात चीज है, बहुत ज्यादा इसने दुख, समस्या, संकट दिया है। लेकिन अगर अभी आपको ये फायदा दे रहा है 30 जून 2021 तक अगर ये आपको फायदा दे रहा है, तो आप अपने डीडीएस में जाओ, अपने आसपास प्रॉपर्टीज का पता करो कि कहाँ प्रॉपर्टीज बिक रही हैं। और इस जो पॉलिसी है वो डेवलपर्स को भी बताओ। हो सकता है भाई कई डेवलपर्स वैसे इतने फ्रस्ट्रेशन में है, उनको पता ना हो, तो उनको बताओ कि भाई इतनी 20% कम सर्कल रेट से आप बेच सकते हो, और फिर एक एग्रीमेंट रेट बनाओ दोनों मिलके, और उसके बाद प्रॉपर्टी ले लो। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं फिर ये कहूंगा कि आप अपने आसपास जाके पता करो। वैसे डीडीएस के जो मकान होते हैं ना, वो भाई बहुत महंगे होते हैं, लेकिन यह है कि मकान अच्छे बहुत होते हैं। तो आप जाके पता करो, आपको सस्ते रेट पे मकान मिल रहे हैं तो आप एक बार जाके पता करो, और अगर सस्ते मिल रहे हैं तो कोरोना काल के अंदर ही एक मकान ले लो। एक अपने घर का सपना भी आपका पूरा हो जाएगा सस्ते रेट पे, और कोरोना का छोटा सा थैंक यू बोल देना हल्की इस चीज के लिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।